हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिंक्डइन के बारे में। यार लिंक्डइन इज़ एन ओशन ऑफ क्लाइंट्स, लिंक्डइन इज़ एन ओशन ऑफ क्वालिटी लीड्स। लिंक्डइन पे एक्टिव यूज़र्स 310 मिलियन से ज़्यादा हैं। यार तो तुम समझो इस बात को कि अगर आप लिंक्डइन से अपने लीड्स ढूंढना शुरू करते हैं और लिंक्डइन से अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। रीज़न बीइंग वहाँ पे जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं वो लोग काफ़ी क्वालिफाइड हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड पीपल। एंड वहाँ से अगर आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं अपने ऑफ़र को पिच करके, अपने सर्विसेज को बता के, अपने कोल्ड डीएम्स को भेज के, सो यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन का यूज़ करके हम लोग कैसे यूएसए और ओवरसीज़ के क्लाइंट्स ला सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर आप बिज़नेस इंडिया से बाहर कर रहे हैं तो ड्यू टू करेंसी डिफरेंस आपकी जो अर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया की यूज़ कर रहे हैं एंड सर्विसेज जो दे रहे हैं आप यूएसए, कनाडा, यूरोप वगैरह को दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो करेंसी है वो इंडिया के मुकाबले 80 से 100 गुना ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रीज़न हम सभी यही चाहते हैं कि हम सब इंडिया के क्लाइंट्स के साथ साथ अगर जितनी पॉसिबिलिटी हो बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करें। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज, क्योंकि इतने सारे लोग उन्हीं क्लाइंट्स को सेम ऑफर अलग अलग तरीके से पिच कर रहे हैं कि जितने भी यूएसए के क्लाइंट्स या फिर बाहर के जो क्लाइंट्स हैं ना, उनका ट्रस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। उनके पास हर रोज़ इतने सारे डीएम्स और इतने सारे मैसेजेस, मेल्स आते हैं इंडिया से कि वो लोग भी परेशान हो गए हैं एक ही ऑफर को अलग अलग तरीके से सुन के। ठीक है, सो अगर आपको यार अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको नए लीड्स चाहिए फ्रॉम टीयर 1 कंट्रीज़ लाइक कनाडा, यूएसए, यूके, ठीक है, जितने भी ये सब बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, यहाँ के अगर क्लाइंट आपको चाहिए तो आपको थोड़ा हट के उनको मैसेज करना पड़ेगा, थोड़ा पर्सनलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के साथ उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हे देयर आई हैव क्रिएटेड अ सैम्पल फॉर यू, हे देयर आई लव योर वीडियोज़, हे देयर, इस टाइप के जितने भी मैसेजेस और मेल्स हैं ना, ये सभी लोग भेज रहे हैं यार। अगर आप भी वही भेज रहे हो तो आप इसी भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे और आपका कोई अपना रिकग्निशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो तरीका मैं आज बता रहा हूँ, सबसे पहले तो इस तरीके को समझना कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरीके को मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ किया है और इससे अब रिजल्ट्स आने लगे हैं, इसलिए मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले आपके पास एक लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए और लिंक्डइन अकाउंट बनाने के बाद आपको उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना होगा। सो हम लोग सीधे चलते हैं अब स्क्रीन पर और देखते हैं कि लिंक्डइन अकाउंट आपका कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं। सो आपका अकाउंट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, वेल सेटअप होना चाहिए, ताकि आपके मैसेजेस के बाद अगर आपके कोई अकाउंट पे आता है तो उसको वो प्रोफेशनलिज्म दिखाई देना चाहिए, उसको एक ऐसी वाइब मिलनी चाहिए कि इस बंदे के साथ अगर मैं काम करूँगा तो मेरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सीधे चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं कि अगर आपको जल्द से जल्द क्लाइंट्स चाहिए यूएसए से तो आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा प्रोफाइल दिखता कैसा है। ठीक है, बाय द वे अगर आप लोग को मुझसे कनेक्ट करना है तो मुझे आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं अलग अलग इंसाइट्स देता रहता हूँ, अलग अलग जॉब पोस्टिंग्स निकालता रहता हूँ। तो अगर मेरे साथ किसी को काम करना है सो प्लीज़ गो अहेड एंड कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। ठीक है, अगर अपने होम पेज पे मैं आऊँ तो मेरा नाम दिखाई दे रहा है और मैं क्या करता हूँ उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो को फाउंडर ऑफ कंपनी नेम, ठीक है, PKJMB मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर बाई हॉबी, इंजीनियर बाई एजुकेशन। तो इस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे रखा है। आप किसी भी तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन क्लियर कट बताए कि आप करते क्या हैं, आप क्या हैं और आपके सर्विसेज के बारे में। तो आप अगर आप मेरे अकाउंट में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने सब सेटअप करके रखा है। अच्छी सी एक प्रोफाइल फ़ोटो आप लगा देना, एक बैनर लगा देना। ठीक है, ये सब सेट करने के बाद अब आप शुरू करेंगे मैसेजेस भेजना। ठीक है, सो मैसेजेस भेजने से पहले आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको किन्हें सर्व करना है, आपको किन्हें अपनी सर्विसेज पिच करनी है। करेक्ट, सो ये तो यार आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा, लेकिन आप हर एक सर्विस प्रोवाइडर, हर एक बिज़नेस ओनर का एक अपना नीश होता है, एक अपना सर्विस होता है, एक अपना तरीका होता है पिच करने का। सो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके अपना एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग रियल स्टेट एजेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रियल स्टेट
एजेंट्स, ठीक है। यहाँ पे रियल स्टेट एजेंट्स लिख के आप एंटर दबा देना, ठीक है। पीपल में आपको जाना है, आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे लोगों की डिटेल्स आपके सामने आ गए, लेकिन ये सभी मेरे आसपास हैं। फॉर एग्जांपल ये बैंगलोर के हैं, ये हैदराबाद के हैं। सो मेरे लोकेशन के हिसाब से इन लोगों को लिंक्डइन सॉर्ट आउट करके दे रहा है। लेकिन हम लोगों को इंडिया के क्लाइंट्स नहीं चाहिए, हम लोगों को यूएसए के क्लाइंट्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे एंड वील डू यूनाइटेड स्टेट्स। एंड अगर आपको ये सर्च करना है कि आपको किस कंट्री या फिर किस सिटी को टारगेट करना है, तो आप गूगल से भी पूछ सकते हैं कि नेम 5 मोस्ट वेल्दिएस्ट सिटीज़ इन यूएसए, ठीक है। सो यहाँ से आप देखेंगे कि हम लोगों को टॉप टियर सिटीज़ को टारगेट करना है, जिनके पास पहले से पैसा हो, जिनका एवरेज इनकम ज़्यादा हो। वही लोग आपको पे कर पाएंगे, वही लोग आपको अफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे नाम आ रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी, द बे एरिया, लॉस एंजलिस। सो इन सभी एरिया को हम लोग यहाँ लिखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स तो लिखना ही है, फिर हम लोग लिखेंगे लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस। उसके बाद कौन सा रिजल्ट आ रहा था, शिकागो, लॉस एंजलिस, द बे एरिया, ठीक है। कैलिफोर्निया भी आता है, और कौन सा है, ह्यूस्टन था, टेक्सास, ठीक है। सो इस तरीके से आप टॉप टियर सिटीज़ को सेलेक्ट करके शो रिजल्ट्स कर देना, ठीक है। देखो अब आपके पास ये पूरी की पूरी लिस्ट निकल के आ गई यार। ये जितने भी रियल स्टेट एजेंट्स हैं जो इन सिटीज़ में रह रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स आपके पास आ गई, और आपको इतने सारे पेजेस भी आ गए। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करना है, ठीक है। एंड कनेक्शन रिक्वेस्ट में आपको सेंड विदाउट अ नोट नहीं करना, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, ठीक है। सेंड विथ अ नोट करना है। तो फॉर एग्जांपल कनेक्ट एंड ऐड अ नोट, ठीक है। एंड नोट में आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट अपना सर्विस बिल्कुल भी पिच नहीं करना, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट अपना सर्विस पिच करेंगे तो दैट कम्स अंडर स्पैम फॉर देम, ठीक है, क्योंकि ऐसे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है और नोट में लिखना है कि आप उनसे कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे इन द सेंस आप उनके बारे में कैसे पता करें, ठीक है। तो ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले से किसी रियल स्टेट एजेंट के साथ काम कर चुके हैं, आपके पोर्टफोलियो में उनका कोई टेस्टिमोनियल वगैरह है, कोई रिव्यू है, तो आप उनके साथ पिच कर सकते हैं कि हे जेनी, रिसेंटली आई वर्कड विथ रियल स्टेट एजेंट का नाम फॉर एग्जांपल सैम, in getting new clients for his venture. Would you be interested to know more? Maybe that helps you. इस तरीके से आप एक मैसेज लिख के उनको सेंड कर देना, ठीक है। सो अगर उनके पास मैसेज आता है और वो आपको नहीं जानते, एंड इन केस अगर वो सैम को भी नहीं जानते, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, उनको ये तो पता चल जाएगा कि आपका एक बैकग्राउंड है रियल स्टेट एजेंट में। और अगर किसी रियल स्टेट एजेंट के पास आप पिच कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्लाइंट्स लेके आएंगे, वो शायद ही मना करेगा। किसको नए क्लाइंट्स नहीं पसंद है, करेक्ट। सो इस तरीके का मैसेजेस आपको अलग अलग रियल स्टेट एजेंट्स को भेजना है। मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि एक रियल स्टेट एजेंट्स के लिए कैसे लिखना है। आप अलग अलग नीच में अलग अलग मैसेज लिखेंगे, रेफरेंस सेम होगा। आपको डायरेक्ट ऑफर पिच नहीं करना है, लेकिन आपको एक जिस्ट ज़रूर देना है कि आप कनेक्ट क्यों कर रहे हो। लिंक्डइन पे यार लोग एक दूसरे से कनेक्ट इसीलिए करते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑफर्स, फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, करेक्ट। तो अगर आप बता रहे हैं कि आप किसी तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं एक जेन्युइन तरीके से, और आपने पहले से हेल्प किया है, सो डेफिनेटली यू विल गेट अ रिप्लाई। एंड वंस यू गेट अ रिप्लाई, अगेन आपको अपने ऑफर के बारे में थोड़ा एलैबोरेट करके उनको समझाना है कि आप उनको हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको कई सारे मैसेज रिक्वेस्ट भेजने पड़ेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा ना, धीरे धीरे आपके पास रिप्लाईज आना शुरू हो जाएंगे लिंक्डइन पे, ठीक है। क्योंकि लिंक्डइन पे अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, आपकी एक जेन्युइन प्रोफाइल है और आपकी एक सर्टेन फॉलोइंग है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक नया लिंक्डइन बना रहे हैं ना, तो ये दिमाग में रखना कि इंस्टेंटली आप पिच करना मत शुरू कर देना। आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी लिंक्डइन पे। अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट करिए, अलग अलग लोगों को मैसेज भेजिए, इंडिया में अलग अलग लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए अपने ही डोमेन में, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हों और एक नंबर आपके सामने दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे लिंक्डइन यूज़ करते हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन ये देखो यार इतने कनेक्शंस मेरे हो गए हैं। सो इट शोज़ दैट यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड पीपल आर यू आर इन टच विथ मैनी पीपल। सो अगर यहीं पे 637 फॉलोअर्स की जगह अगर 100 फॉलोअर्स दिखाई देते तो यार एज अ क्लाइंट उनको क्रेडिबिलिटी पे इशू होगा, वो शायद आप पे ट्रस्ट करने से पहले सोचेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी अथॉरिटी है देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। सो इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, अलग अलग लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है और जब वहाँ से रिप्लाई आना शुरू हो जाए तब आपको अपने सर्विसेज के बारे में थोड़ा और बताना है, ताकि उनको इंटरेस्ट, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप उनके हेल्प कैसे करेंगे। एंड एज आई से, अगर आप अपनी ऑफर्स, अपने सर्विसेज को पिच कर रहे हैं तो इट हैज़ टू गो विथ अ वेरी क्लियर ROI, बिकॉज अगर वो 10 रुपये लगा रहे हैं तो उनको 100 रुपये की वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर वो $1000 दे रहे हैं तो उनके पास $5000 की सेल्स आनी चाहिए, तभी वो आपको $1000 दे पाएंगे। तो इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही सॉलिड रिजल्ट्स आते हैं। एंड लिंक्डइन पे इतने क्वालिटी वाले लोग बैठे हुए हैं जिनके पास बहुत पैसा है, आपको जाके उनको अपनी सर्विसेज बेचनी है और उनसे पैसा लेना है। तो ये बेसिकली स्किल यार बहुत हेल्पफुल है। एंड ओवर द टाइम आपको यहाँ से इनबाउंड लीड्स भी आने लगेंगे अगर आपके सर्विसेज अच्छे हैं, करेक्ट। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कोई दिक्कत हो तो नीचे बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आपको और जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो, और अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि आउटरीच कैसे करते हैं और सारे प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, अगर ये सब पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो यार प्लीज़ नीचे बताना, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरे वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज़ डू लेट मी नो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एज यू नो आई रिप्लाई टू एवरीबडी। मिलते हैं यार नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक बढ़िया से काम करते रहो, मचाते रहो, ठीक है, बाय।